Hello everyone, welcome to the new session in the series of medical education, that is group dynamics. Myself Dr. Tushar Kalra, MD Community Medicine. So let's begin our session. Our specific learning objectives are to understand the group dynamics and its applicability, to understand the issues and intervention in the group process, to understand the different leadership style and process of conflict. Now applicability of the group dynamics. So why we want to know about the group dynamics? That is, medical teachers are members of many formal and informal groups, for example medical education unit, and we are involved in handling groups of students either during classes, tutorials or group discussions. What is the difference between a team, crowd and a group? So team is defined as two or more interacting and interdependent individuals who come together to achieve specific organizational goals. Crowd, it is a collection of people with a short-term common interest. Example, a collection of people watching a cricket match is an example of a crowd. Then group is a collective unit with a common interest and share goals. For example, a group of PG students attending a workshop. Now stages of group क्या क्या होते हैं? स्टेज 1 में होता है फॉर्मिंग, सेकंड में स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग. ना फॉर्मिंग में क्या होता है? पीपल ज्वाइन करते हैं टीम को, देयर इज लिटिल ट्रस्ट एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पर्पस. स्टॉर्मिंग में क्या होता है? देयर इज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन रिगार्डिंग द लीडरशिप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है. नॉर्मिंग में क्या होता है? ग्रुप मेंबर डेवलप शेयर्ड विजन एंड आर सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. परफॉर्मिंग में ग्रुप स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम यूजफुल वर्क. Then adjourning, the last stage where the group is dismantled after the task is done. Now how to support a group process? So stages हैं एक तरफ, issues हैं and interventions हैं. And first stage है forming. So what to do, issues है what to do, how to interact and importance of task रहता है forming stage पे. We have to clarify the role and encourage participation. Storming में there is a concern over issues एंड लीडरशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट रहता है काफ़ी. हम आगे पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, एंड वी हैव टू सजेस्ट दैट व्हाट आर द डिसफंक्शनल बिहेवियर्स एंड सजेस्ट हाउ टू हेल्प इन डेवलपिंग द नॉर्म्स. देन देयर इज ए नॉर्मिंग स्टेज वेयर स्पोकन एंड इम्प्लीकेटेड रूल्स एंड क्लियर टास्क एंड पर्पसेस. सो वी हैव टू अनकवर द इम्प्लिसिट इश्यूज एंड प्रमोट शेयरिंग ऑफ द आइडियाज़. एंड परफॉर्मिंग में क्या रहता है? प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें करना रहता है. सो वी हैव टू पॉजिटिवली रीएनफोर्समेंट उन्हें देना है, एनकरेज करना है, सेल्फ फैसिलिटेशन. देन व्हाट इज ए लीडरशिप? सो रोल ऑफ ए लीडर इन ए ग्रुप क्या रहता है? इट इज द एबिलिटी टू परसुएड अदर्स टू सीक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंथुसियास्टिकली, एंड इट इज ए ह्यूमन फैक्टर है विच बाइंड्स ए ग्रुप टुगेदर, ग्रुप को साथ रखता है एंड मोटिवेट इट टुवर्ड्स गोल. सो आईवा मॉडल ऑफ लीडरशिप में 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप है: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसिस-फेयर लीडरशिप स्टाइल. सो ऑटोक्रेटिक में क्या रहता है? जो लीडर होता है उसके पास में सारी पावर रहती है, डिसीजन वही लेते हैं, एंड जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उन्हें वो डिसीजन को फॉलो करना होता है, एंड ग्रुप मेंबर्स का आइडियाज़ जो होता है वो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ इज़ वेरी लेस. एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या रहता है? ग्रुप मेंबर्स आइडियाज शेयर करते हैं विद द लीडर अमॉन्ग देम सेल्फ, एंड देन एक लास्ट फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि हमें टास्क कैसे करना है. दैट इज ए डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप. देन है लेसिस-फेयर लीडरशिप स्टाइल. सो लेसिस-फेयर में जो वर्कर्स होते हैं, प्रीरिक्विजिट है कि जो सारे आपके ग्रुप मेंबर्स होंगे वो बहुत ही स्किलफुल होने चाहिए. वो अपने आप ही अपना गोल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, और जो टास्क होता है, गिवन टास्क होता है, वो अपने आप ही करते हैं. इसमें लीडर का बहुत ही कम रोल रहता है. एंड बेस्ट लीडरशिप स्टाइल इज सिचुएशनल लीडरशिप. सो ये तीनों लीडरशिप आप डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ए गिवन टास्क और ऑब्जेक्टिव्स. Then there is a conflict management. So it is a disagreement between the two or more individual or groups over an issue of mutual interest. So types क्या है? टास्क कॉन्फ्लिक्ट रहता है, that is कंटेंट और गोल ऑफ वर्क के रिलेटेड. रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट रहता है, that is इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. Then there is a प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, the conflict over how work gets done, कि काम कैसे किया जाएगा उसमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है, that is प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट. देन कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस क्या है? देयर इज स्टेज 1 that is पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पेटिबिलिटी. सेकेंड स्टेज रहता है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन. थर्ड में रहता है इंटेंशंस. फोर्थ में बिहेवियर. फिफ्थ में आउटकम. सो स्टेज 1 में क्या रहता है? देयर इज अ पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन द ग्रुप मेंबर रहता है. नए ग्रुप बनता है, फॉर्म होता है, तो देयर इज ए पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पेटिबिलिटी. सेकंड इज देयर इज ए कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन. सो देयर इज ए परसीव्ड एंड फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट बाय द टीम मेंबर्स. देन देयर इज स्टेज 3 जिसमें इंटेंशंस, जो ग्रुप मेंबर्स की क्या इंटेंशंस रहती है. आइदर दे आर कम्पीटिंग, दे आर कोलैबोरेटिंग, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग, दे आर अवॉइडिंग, और दे माइट बी अकोमोडेटिंग other team members. Then है behavior. Then behavior either positive रह सकता है, negative रह सकता है, verbal exchange हो सकते हैं of the words in the behavior, और physical भी कोई conflict हो सकता है. That is behavior. Then stage 5 is outcome. So there is either increase group performance or decrease group performance. That is the outcome.
So my reference for the slides are IAPSM textbook of Community Medicine 3rd edition and Principles of Medical Education 5th edition by Dr. Tejendra Singh. Thank you so much for listening. Like, follow, share and subscribe to our channel.